नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर विशेष पेशकश इस कार्तिक पूर्णिमा को लेकर। यानी कार्तिक पूर्णिमा भी है और साथ में है चंद्र ग्रहण भी। 8 नवंबर यानी मंगलवार को यह दिन आ रहा है। तो इस साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। यह साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भी होगा, यह भी आपको जानकारी दे दें। भारत में चंद्र ग्रहण दिखने के कारण इसका सूतक काल मान्य होगा। देश में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में 9 मिनट तो हजारीबाग में 10 मिनट तक लोग चंद्र ग्रहण को देख पाएंगे। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं और उसके बाद खास मेहमान के जरिए एक हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ जानेंगे इसका महत्व भी और क्या आपको करना है, क्या नहीं करना, तमाम चीजें आपको। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। सूर्य ग्रहण के बाद कार्तिक सुदी पूर्णिमा यानी 8 नवंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये चंद्र ग्रहण भारत में देखा जाएगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। तो वहीं चंद्र उदय के हिसाब से यह ग्रहण संध्या 4:51 से 6:19 तक दिखाई देगा। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर N.K. बेरा बताते हैं कि इस ग्रहण का प्रभाव 12 राशियों पर पड़ेगा। मेष राशि भरणी नक्षत्र में पड़ रहा है और ये मानक समय के अनुसार वो 1:31 से लेकर के शाम को 7:27 तक ये बड़े चंद्र ग्रहण रहेगा। लेकिन भारतीय समय के अनुसार ये चंद्र ग्रहण दोपहर 2:41 से प्रारंभ होगा और इसकी समाप्ति 6:08 में समाप्त होगा। तो ये जो चंद्र ग्रहण है, ये चंद्र ग्रहण का चंद्र चूंकि पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह है और ये 12 राशियों पर ही विशेष रूप से पड़ेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर मेष राशि भरणी नक्षत्र वाले जिन लोग का नाम राशि है या कुंडली के अनुसार जिन लोग का मेष राशि भरणी नक्षत्र है उन लोग के ऊपर में विशेष रूप से पड़ेगा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इस परिस्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। साल का पहला चंद्र ग्रहण 14 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन लगा था और साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह ग्रहण भारत के पूर्वी क्षेत्र जैसे गुवाहाटी, रांची, पटना, सिलीगुड़ी, कोलकाता समेत देश की राजधानी में भी दिखाई देगा। वहीं ज्योतिषाचार्य दिव्यानंद बताते हैं कि यह एक खगोलीय घटना है, इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं, बस कुछ परहेज है जिन्हें करना जरूरी होता है। पहला तो चंद्र ग्रहण एक प्रकार से कहीं न कहीं एक प्रकार से एक भय का वातावरण बन जाता है लोगों के अंदर में। तो इस तरह से कोई बात नहीं है, खगोलीय घटना है, आनंद है, इसका एंजॉय करना है। 5:32 में लगेगा जो कि संध्या 6:18 तक रहेगा। हम झारखंड रांची की बात कर रहे हैं, अन्य प्रदेशों को छोड़कर। तो इसमें लेना है और इसमें सावधानी मात्र इतना ही करना है कि जो गर्भवती स्त्री है उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। पाँव सीधी करके बैठेंगी और किसी प्रकार की नुकीली चीज, कोई सुई धागा तोड़ना, काटना, फल सब्जी, कैंची, चाकू हाथ पे न ले। और भगवान की न करे पूजा पाठ, भगवान की मूर्तियों को न करे स्पर्श, ग्रहण काल में तुलसी के पत्ते न तोड़े, ग्रहण के दौरान भोजन करने और सोने से बचें। गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी बरतें, काटने, छीलने और सिलाई जैसे कार्य से बचें गर्भवती महिलाएं। ग्रहण के दौरान कई ऐसे कार्य हैं जिसको करने से आपका अमंगल हो सकता है। जैसे ग्रहण काल में भगवान की पूजा करना उचित नहीं माना जाता, साथ ही उनकी मूर्तियों को स्पर्श करना भी सही नहीं है। वहीं ग्रहण काल में सबसे ज्यादा सावधानी गर्भवती महिलाओं को रखनी होती है। उन्हें काटने, छीलने और सिलाई जैसे कार्यों से दूर रहना चाहिए। पानी में गंगा जल डालकर करें स्नान, पूरे घर में गंगा जल का करें छिड़काव, घर के मंदिर की सफाई कर गंगा जल का करें छिड़काव। ग्रहण के बाद उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए कई नियमों का पालन करना होता है। जैसे पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना उचित माना गया है। साथ ही पूरे घर में भी गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। कहते हैं कि इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से अंजनी और रानी गुप्ता की रिपोर्ट। तो देखिए, अगर विज्ञान की बात करें तो एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसका असर आपके जीवन पर पड़ता है, ये बात तो तय है। अगर नक्षत्र या तमाम तरह के जो भी ज्योतिषाचार में भी इस बात के जिक्र हमेशा किया जाता है कि जो भी ग्रह नक्षत्र है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन पर प्रभाव डाल रहे होते हैं किसी न किसी रूप में। तो सोचिए, जब इस तरह से जब ग्रहण होता है तो वही वो असर आप पर भी आता है, चाहे बात सूर्य ग्रहण की हो जाए या फिर चंद्र ग्रहण की हो जाए। चंद्र ग्रहण की बात तो हम करेंगे, लेकिन ये बात सबसे पहले हम कर लेते हैं कि ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है। तो कार्तिक पूर्णिमा
कितना खास होगा इस बार? हालांकि ग्रहण देखिए पड़ रहा है, बात भी साफ है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही ग्रहण अक्सर होता है। तो कार्तिक पूर्णिमा हो रहा है तो चंद्रग्रहण भी पड़ रहा है। चंद्रग्रहण की बात तो हम करेंगे लगातार, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा जो हुआ है, तो क्या कार्तिक पूर्णिमा का वो महत्व नहीं रह जाता है क्योंकि ग्रहण पड़ गया है? ये जानकारी हम लेंगे, सीधे हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रोफेसर एनके बेरा जी। उन्हीं से जानते हैं सबसे पहले। देखिए प्रोफेसर साहब, लगातार चंद्रग्रहण की बात कर रहे हैं, लेकिन ये चंद्रग्रहण पड़ रहा है पूर्णिमा के दिन, यानी जाहिर सी बात है पूर्णिमा के दिन ही चंद्रग्रहण होता, हमेशा कार्तिक पूर्णिमा पर पड़ रहा है। तो क्या कार्तिक पूर्णिमा पर जो स्नान दान पूजा पाठ करने की जो परंपरा रही है, जो विशेष इसका महत्व माना जाता है, क्या वो असर कम पड़ जाएगा? क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा मानी जाती है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीना साल के 8वां महीना होता है जी, और बंगला असमिया और उड़िया पंचांग के अनुसार ये 7वां महीना होता है। और ये जितने महीना है, जितने पूर्णिमा होता है, सबसे बड़ा पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा है जी। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का, जैसे हिंदू शैव, उसके बाद की सिखों में और खास तौर पर में मतलब कि शैव में इसका बहुत सारे महत्व है। तो ऐसा मैंने शास्त्रों में वर्णन है, माना जाता है कि भगवान का जो पहला अवतार मत्स्य अवतार जी, मैंने इसी कार्तिक पूर्णिमा में हुआ था। और ये मत्स्य अवतार भगवान इसीलिए लिए थे कि वेदों के रक्षा करने के लिए, सप्त ऋषियों के रक्षा करने के लिए, और उसके साथ साथ में उस समय सत्यव्रत नाम के जो राजा थे उसके रक्षा करने के लिए वो मत्स्य अवतार मछली का रूप लिए थे, जिसके बाद में सृष्टि कार्य जो है कि आसान हुआ। इसकी दूसरी सबसे बड़ा मान्यता शैवों में है कि भगवान भोलेनाथ शिव जी उस समय के सबसे बड़े दानव जो त्रिपुरासुर था, वो त्रिपुरासुर का निधन मैंने इसी कार्तिक पूर्णिमा को किए थे। इसके लेकर के भगवान भोलेनाथ का एक दूसरा नाम हुआ कि त्रिपुरारी। और ऐसा मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन में जिन लोग शिव और पार्वती का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, वो 7 जन्मों तक ज्ञानी भी रहते हैं और धनवान भी रहते हैं। इसका वैष्णव में भी बहुत बड़ा महत्व है कि एक तो रास पूर्णिमा मनाया जाता है जी। तुलसी का जन्म उसी दिन ही हुआ था, और शालग्राम शिला के साथ में तुलसी का जो विवाह है कि वो संभव हुआ था। इसके लिए हर वर्ष रास पूर्णिमा मैंने रास मंडल बनाया जाता है और राधा और कृष्ण का विशेष रूप से वैष्णव लोग पूजन करते हैं। सब काम मैंने धार्मिक मान्यता में सब काम करते हैं पारिवारिक सुख शांति समृद्धि के लिए। ऐसा मानना है कि अगर वट वृक्ष के नीचे अगर उस दिन दीपक जलाया जाए और प्रार्थना किया जाए तो रोजी रोजगार में कोई बाधा नहीं आती है, परिवार में सुख समृद्धि होती है और रोजगार में भी बाधा नहीं आती है। सबसे बड़ी बात होता है कि अगर कोई कर्जा वगैरह है तो उससे छुटकारा मिलता है। बिल्कुल। सिखों में इस पर्व का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि गुरु नानक देव का जन्म उसी दिन ही हुआ था। और सिख धर्म के अनुयायी सुबह में नहा हुआ करके गुरुद्वारा में जाते हैं, गुरुवाणी सुनते हैं, उसके बाद मतलब कि सौगंध खाते हैं बिल्कुल कि नानक देव के अनुसार चलेंगे। तो इसलिए ये जो पूर्णिमा जो है कार्तिक पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा होता है। चूंकि ग्रहण लग रहा है, लेकिन ग्रहण के पहले मतलब कि जैसे सुबह के समय में मतलब 8:20 में सूतक काल लग जाएगा, उसके पहले गुरुद्वारा जाना है, पूजन करना चाहिए। प्रोफेसर साहब यही बात हम जानना चाहते थे। देखिए यही सवाल सबसे पहले मेरे मन में था, लेकिन मुझे लगा कि ठीक है कि चंद्रग्रहण अपनी जगह है, लेकिन पहले पूर्णिमा की बात भी हो जाए कि पूर्णिमा कितना महत्वपूर्ण हो गई है। तो अब यही सवाल हम आपसे पूछने चाह रहे हैं कि चूंकि पूर्णिमा तो है, बहुत सारे जो धर्मावलंबी होंगे वो चाहते होंगे कि बहुत से लोग कार्तिक स्नान भी करते हैं और पूर्णिमा पे खास तौर से गंगा जी पर जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं और स्नान करने के बाद स्नान दान की तमाम चीजों को करते हैं। अब चूंकि चंद्रग्रहण पड़ रहा है तो क्या उस पूर्णिमा का वो महत्व
रह जाएगा या थोड़ा सा घट जाएगा, ये माना जाता है? नहीं, पूर्णिमा का महत्व रह जाएगा। जैसे 6:18 के बाद में सूतक काल समाप्त हो जा रहा है, ग्रहण समाप्त हो जा रहा है, और पूर्णिमा के दिन में देव दीपावली मनाया जाता है। और काशी में और बेनारस में इसमें विशेष रूप से मतलब देव दीपावली का पर्व मनाते हैं। और ऐसा मान्यता है कि भगवान माने देवता लोग मतलब कार्तिक पूर्णिमा के रोज दीपावली मनाने के लिए सबके घर में आते हैं। इसीलिए ग्रहण के बाद में अगर माने मंदिर का कपाट भी खुल जाएगी, उस समय में पूजन दर्शन और उसके बाद है कि दिया वगैरह जलाना चाहिए। और दिया जलाने का जो सबसे बड़ा बात है कि जैसे दीपावली में जैसे हम लोग घर में दिया जलाते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले दिया मंदिर में जलाना है, पीपल पेड़ के नीचे जलाना है, खुले आकाश के नीचे जलाना है, उसके बाद घर के सामने में जलाना है। ये सबसे खास बात होगी जी। तो ये अगर हम चंद्रग्रहण की बात कर ही रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जो जगह होते हैं, अलग अलग स्थान होते हैं, वहां पर अलग अलग जो है वो समय उसका होता है, लेकिन सूतक काल 12 घंटे पहले मान लिया जाता है। राजधानी रांची की हम बात कर ले, राजधानी रांची में सूतक काल कितने बजे लग जाएगा? सुबह से मतलब ये लग गया है अभी से या फिर कब लगेगा? नहीं जाना चाहेंगे वो मैंने चंद्र ग्रहण के 9 घंटा पहले। अच्छा, चंद्र ग्रहण में 9 घंटे का होता है। हाँ, सूर्य ग्रहण में 12 घंटे का। हाँ, 12 घंटे के होते हैं, 9 घंटे। तो चूंकि चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार 2:41 में शुरू होगा, तो इसलिए सुबह से ही सूतक काल मैंने 8:20 के बाद सूतक काल लग रहा है। तो इस सूतक काल में मतलब क्या क्या नहीं करना है? सूतक काल में जिसे विशेष रूप से ये मानना है कि सूतक काल में मंदिर नहीं जाना है, किसी मूर्ति को छूना नहीं है। उसके बाद है कि सूतक काल में और ग्रहण के काल में शयन नहीं करना है, हास्य विनोद नहीं करना है। उसके बाद जैसे बूढ़े बालक, वृद्ध, बुजुर्ग और जो रोगी है, उन लोग को छोड़ करके दूसरे लोग को मतलब कि सूतक काल के दरमियान मतलब है कि इस टाइप का मतलब कि बने आचरण व इस टाइप का खाना जैसे मांस मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। और पाक शाक में रह करके इष्ट देव की आराधना करना चाहिए। जी, अच्छा, ये अगर चंद्रग्रहण की हम बात कर ही रहे हैं प्रोफेसर साहब, तो एक चीज ये भी कि जैसे आपने बताया सूतक काल लग रहा है, तो जो पूर्णिमा जो लोग कर रहे हैं, पूर्णिमा पे जो कथा या व्रत वगैरह करना चाहते हैं, यानी कि उन्हें सुबह कर लेना पड़ेगा जी, या फिर जब खत्म हो जाएगा चंद्रग्रहण उसके बाद ही कर पाएंगे? जी जी। तो मतलब कौन सा बेहतर समय होगा? जो पूर्णिमा की जो कथा कहते हैं, सत्यनारायण का कथा कहा जाता है, तो समय वो कौन सा बेहतर होगा? सत्यनारायण की कथा अगर ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सुबह 8 बजे के अंदर में किया जाए तो बहुत ज्यादा शुभ होती है। और जिन लोग कार्तिक का स्नान करते हैं, अगर ज्यादातर में कार्तिक स्नान दान का बहुत बड़ा महत्व है। वो कहा जाता है कि गंगा स्नान से वो लाखों गुना पूर्ण बढ़ जाता है। तो अगर गंगा जल गंगा में जाकर के स्नान करना संभव नहीं है, तो जिन लोग के घर में गंगा जल है वो पानी में जरा सा गंगा जल मिला करके उसको स्नान करना चाहिए। तो ये सुबह 8 बजे के पहले स्नान कर सकते हैं। उसके बाद ही कि इसे मानना है कि जो जैसे ग्रहण का जब स्पर्श होता है उस समय में स्नान करना चाहिए, और ग्रहण का मोक्ष के बाद में स्नान करना चाहिए। इसमें से कोई गुना पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो ये चंद्रग्रहण का मोक्ष काल कौन सा है? मतलब कब हम चंद्रग्रहण से मतलब बाहर आ जाएंगे? 6:18 के बाद में भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे शाम 6:18 के बाद में मोक्ष ग्रहण की समाप्ति होगी। उसके बाद स्नान और कार्तिक पूर्णिमा में, और चूंकि ये चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, कार्तिक पूर्णिमा में अनाज का दान, विशेष रूप से चावल का दान का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि चावल का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। इसलिए चावल का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, जिसका यथासंभव उसको दान वगैरह करना चाहिए। उससे ये जो कार्तिक पूर्णिमा में और ज्यादा पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। तो यानी कि प्रोफेसर साहब जैसा आप बता रहे हैं कि जो 9 घंटे का करीब करीब जो रहेगा काल, सूतक काल जो रहेगा, और जो ग्रहण का काल है यानी करीब 10 घंटा हमारे, 10 घंटे से पहले भी वही महत्व रहेगा कार्तिक पूर्णिमा का, और उसके बाद का भी वही रहेगा, यानी आप तमाम चीजें कर पाएंगे वो पूर्णिमा से जुड़ी हुई। अच्छा, इस बार जैसे हम ये पढ़ रहे थे कहीं पर कि इस बार चंद्र ग्रहण जो लग रहा है वो
मतलब बहुत अशुभ जैसा कुछ उसमें कुछ बन रहा है, कुछ ऐसा है क्या, या फिर जी है, अलग अलग करना है? पहला बात ऐसा है कि 25 अक्टूबर मंगलवार को ही सूर्य ग्रहण पड़ा था। इसके बाद 8 नवंबर मंगलवार को ही चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। तो बृहद संहिता में इसके बारे में बहुत सुंदर रूप से उल्लेख है कि मतलब कि 15 दिन के दरमियान, मैंने किसी भी महीना के 15 दिन के दरमियान अगर दो ग्रहण हो तो ये महाकालीन युद्धकालीन स्थिति जैसा मतलब कि वातावरण बन जाता है। और वो सूर्य ग्रहण भी मंगलवार को था, सूर्य संक्रांति भी मंगलवार को था, अमावस्या भी मंगलवार को था, और ये चंद्र ग्रहण भी मंगलवार को है। तो दूसरी चीज है कि जो ग्रह स्थिति का जो बात है कि जैसे अभी तुला राशि में सूर्य है, बुध है, शुक्र है, केतु है। मेष राशि में माने सप्तम भाव में चंद्रमा राहु का युति है, और नवम भाव में मंगल है, और मीन राशि में गुरु बैठा हुआ है। तो ये जो ग्रह स्थिति है ये विशेष रूप से मतलब कि जैसे एक तरफ माने कुछ लोगों की बहुत अच्छा होगी, और चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण जैसे पितृकारक ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण हो चंद्र, इन लोग माँ बाप को श्रद्धा करते हैं, माँ बाप को आशीर्वाद बोले, माँ बाप को प्रणाम करते हैं, माँ बाप को किसी भी तरह से यातना नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों को सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में कोई बड़े विपरीत प्रतिफल नहीं पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप की आशीर्वाद है सबसे बड़ा, मतलब कि माँ बाप का है, और पिता का ग्रह ही मतलब कि मैंने जो सूर्य है। और दूसरी चीज है कि एक तरफ तो ये जो ग्रह स्थिति जो बना हुआ है, और ये जो चंद्र ग्रहण एक ही महीना में दो ग्रहण है, तो कुछ विनाशकारी स्थिति भी है, प्राकृतिक आपदा वगैरह भी हो सकता है, और सरकार सत्ता में भी बहुत बड़ी अच्छी परिणाम भी होगी, और मतलब कि गलत परिणाम भी हो सकता है। आर्थिक स्थिति, रोजगार, व्यापार, करियर, इस सब में भी मैंने इफेक्ट पड़ेगा, पारिवारिक जीवन में भी इफेक्ट पड़ेगा। और चंद्रमा चूंकि मन की मालिक है, और चंद्रमा मलिन होना, चंद्रमा पर ग्रहण लगना, तो अकेला चंद्रमा राजयोग देता है। अगर जिन लोग को मतलब कि पहले से ही कुंडली में चंद्रमा अशुभ है, बा जिन लोग बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, उतावलेपन में है, चिड़चिड़ापन है, या मतलब कि मानसिक अवसाद में रहते हैं, ऐसे लोग को यही चंद्र ग्रहण में है उसकी मतलब कि जैसे विशेष प्रभाव 1 महीना तक पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए, ग्रहण है, जाहिर सी बात है, खगोलीय घटना है अपनी जगह, लेकिन जो मान्यताएं हैं उन्हें भी हम मानते हैं लगातार। और ये गणनाएं, ऐसा नहीं कि गणनाएं सिर्फ खगोलीय घटनाएं हैं, ये वैदिक काल से इनकी गणनाएं करके रखी जा रही हैं। कई बार कहा जाता है कि वैज्ञानिक तो आज जाकर पहचान पाते हैं कि भाई ग्रहण है, जब टेलीस्कोप का निर्माण हुआ था उसके बाद बताते थे। लेकिन हमारे पंचांगों की क्या बात करें तो सदियों से पहले गणना करके बता दी जाती है कि भैया कि आज ग्रहण होने वाला है। पंचांग में तमाम बातें जिक्र है, और इसलिए हम लगातार इस बात का जिक्र भी करते हैं कि देखिए, कई बार ज्योतिष को या नक्षत्र विज्ञान को, खगोल विज्ञान को, आप चाहे जिस तरीके से कहें, वैज्ञानिक जो है वो झुठलाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक भी कई जगह मानते हैं इस बात को कि देखिए, सदियों पहले, दशकों पहले गणना कर दी जाती कि भैया उस दिन ग्रहण पड़ने वाला है और इतने से इतने पड़ने वाला है। तो ये दिक्कतें पैदा हो सकती है हमारे जीवन में, राजनीतिक रूप से भी उथल पुथल होती है, प्राकृतिक कुछ आपदाएं भी आती है, कारोबार में भी कई तरह के असर देखने को मिलते हैं, क्योंकि और इसे अशुभ माना जाता है। लेकिन देखिए, यही सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, रेमेडीज भी हमारे पास मौजूद है। हमारे वैदिक काल से जो हमारे पंचांग है, पोथी पत्र है, दस्तावेज है, उनमें इस बात का जिक्र तो रहता है कि देखिए ग्रहण कब पड़ेगा, कौन सी तिथि, तमाम चीजें रहती है उसमें, साथ साथ उसका असर क्या क्या पड़ने वाला, यह भी जिक्र रहता है। तो प्रोफेसर एन.के. बेरा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बेरा साहब, एक चीज ये भी चाहेंगे प्रोफेसर साहब आपसे जानना कि जैसा आप बताते कि बहुत अशुभकारी इस बार हो रहा है, अनिष्टकारी भी हो सकता है, क्योंकि एक ही 15 दिनों के भीतर में ये 2 ग्रहण पड़ जा रहे हैं, एक ही महीने में पड़ जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है। लेकिन ऐसी युक्तियां भी तो होंगी, ऐसी युक्ति कौन सी होगी युक्ति के जिसके जरिए हम इस ग्रहण को अपने लिए काफी फलदायी बना ले, क्या ऐसा संभव हो सकता है? ये चंद्र ग्रहण जो है मेष राशि और भरणी नक्षत्र में पड़ रहा है, और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, हमारे देश के अलावे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, पूर्वी यूरोप, इसके अलावा और कोई सारी देश में पड़ रहा है। तो इसके जो चंद्र ग्रहण जो होता है ये सभी प्राणियों के पर, वृक्षलता, सब कुछ के ऊपर में पड़ता है। तो इसमें वो खास तौर पर में वो बने जैसे मेष राशि वाले लोग को, इसके बाद वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि,
और वृश्चिक राशि लोगों के ऊपर भी ज्यादा असर पड़ेगा। तो ये ग्रहण के अशुभ प्रभाव किसी भी तरह से नहीं पड़े। एक तो बहुत बड़ा माने पूर्णिमा जो कार्तिक पूर्णिमा है, अगर ग्रहण के बाद अगर स्नान किया जाए, दान किया जाए, उसके बाद है कि अगर महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए, संभव नहीं हो तो पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप किया जाए, या लघु मंत्र ओम होम जुंग स इसका जप किया जाए, या जिन लोग बीमार वगैरह है तो उन लोग अगर मतलब कि बजरंग बाण का अगर पाठ करें, या अपने जो भी इष्ट देव हैं इष्ट देव का पाठ करें, या चंद्रमा का मंत्र जैसे है ओम सं समाय नमः, बा मतलब कि इसके लिए सबसे बड़ा चंद्रमा का जो अधिपति जो है मतलब कि शिव जी हैं, शिव जी का उपासना करने से, बिल्कुल शिव जी तो धारण करते चंद्रमा को जी, चंद्र ग्रहण का सभी अशुभ प्रभाव दूर हो जाता है। तो अच्छा प्रोफेसर साहब ये भी जानना चाहेंगे, आपने कहा कि देखिए सूतक काल होता है, हम मंदिर को छू नहीं सकते हैं, प्रभु के जो मूर्तियां होती है उसको हम अब छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो ये पूजा कैसे करें हम? मतलब ये मानसिक ये हम जो श्लोक या मंत्र हैं उनका हम उच्चारण करते रहें, कैसे करें? इसमें हम दो बात बोले। एक नंबर है कि जैसे सूतक काल में राहु जैसे ग्रहण लगता है तो राहु केतु का प्रभाव बहुत बड़ा होता है, तो इसमें से नेगेटिविटी लग जाता है, मैंने एक असर, तो नेगेटिविटी लग जाता है, तो इस समय में मूर्ति को स्पर्श करना, पूजा पाठ करना मना है। लेकिन बाकी रूप से जैसे मतलब कि मंत्र जप, उस समय में मंत्र जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, वो होता है। और हम जो पूजा पाठ के बारे में बोल रहे हैं कि ग्रहण मोक्षों के बाद, ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करके उसके बाद सब मंदिर भी खुल जाता है, तो उस समय में विशेष रूप से शिव जी का पूजा करना, नारायण का पूजा करना, उसके बाद है कि बजरंग बली का पूजा करना, ये अगर करते हैं तो इसमें से ग्रहण का जो अशुभ प्रभाव है वो कट जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग मतलब कि वो ग्रहण होने के बाद वो स्नान करते नहीं है, लेकिन स्नान करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि राहु केतु के प्रभाव के कारण में जिन लोग के गोचर में राहु खराब है, केतु खराब है, तो उसके ऊपर में बहुत ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन जैसे ग्रहण समाप्त होने के बाद में, जैसे गर्भवती महिलाओं भी हुआ कि ग्रहण की मोक्ष के बाद में जैसे ही नहा लेते हैं तो जो भी नेगेटिविटी है वो मतलब कि वो ग्रहण का जो अशुभ असर है वो दूर हो जाता है। अच्छा ठीक है, ये बात आपने कही, बिल्कुल बहुत जरूरी भी होता है कि साफ सफाई स्वच्छता तमाम बातें हम लगातार करते हैं, नेगेटिविटी भी दूर करनी है, हमें नकारात्मकता दूर करनी है। अच्छा ऐसे लोग जो ग्रहण के मोक्ष काल के वक्त या उसके बाद तक काफी देर तक अगर घर से बाहर है तो वो कितने देर बाद जाके वहां पर स्नान वगैरह कर सकते हैं? मतलब कभी भी कैसे कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई अगर सफर कर रहे, ऐसा तो मान्यता है कि जिन लोग मानते हैं कि ये जो जब सूतक किसी भी ग्रहण का जब भी सूतक लग जाता है तो किसी भी कार्य के लिए यात्रा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर संभव नहीं हो, जैसे मान लीजिए कोई मतलब कि आप लोग जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई बैंक में काम कर रहे हैं, इत्यादि कर रहे हैं, तो उनको जैसे छुट्टी नहीं है तो वो सफर करना ही है, तो ऐसे स्थिति में जब घर पहुंचते हैं तो सबसे पहले उनको स्नान करके ही अन्न जल ग्रहण करना चाहिए, इससे उनके ऊपर में जो नेगेटिविटी है वो कट जाएगा। जी अच्छा, एक सवाल और मेरा रहेगा, बहुत ही छोटा सवाल रहेगा यहाँ पर कि जो खान पान को लेकर बार बार ये बातें कही जाती है कि आप भोजन उस दौरान आपको बनाना नहीं है या भोजन आप को करना नहीं है, और तुलसी पत्ता का इस्तेमाल की बात भी की जाती है, तो वो चाहेंगे थोड़ी जानकारी आप दे दें कि चूंकि 8, 9, 10 घंटे तक जो है बिना भोजन के रह पाना शायद मुश्किल होगा किसी के लिए भी, तो उसके लिए क्या उपाय, दूसरा विकल्प क्या है? मतलब कि जैसे ये जो भारतीय समय के अनुसार 2:41 से ग्रहण शुरू हो रहा है और 6:18 तक ग्रहण रहेगा। इस दरमियान मतलब कि भोजन वगैरह बनाना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। उसका एक तो मतलब कि वो जो महत्व भी यही है कि उस समय में वातावरण इतना माने नेगेटिव रहता है, इतना, तो उसमें जो भी खाना वगैरह बनाता है इसका बहुत सुंदर कहानी वेद में भी है, तो और बाइबल में भी है। तो उस समय में जो खाना बनाता है उसकी मनो की भावना जैसी होती है, खाना का मतलब कि रूप भी ऐसे ही होता है, खाना भी ऐसी नेगेटिविटी हो जाएगी, तो उस समय में खाना नहीं बनाना चाहिए। तो इसके लिए बोला जाता है कि जैसे पहले से अगर दूध है, घी है और शहद है, या मतलब कि कोई भी बना हुआ खाना है तो वहाँ पर अगर तुलसी पत्ता या कुश अगर डाल दिया जाता है और वो खाना अगर खाया जाए तो उसमें किसी तरह का कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर एन के बेरा जी। आपने हर एक पहलू से रूबरू कराया, बताया कि कैसे लोगों लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।